वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3 की, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स के 13.3 की। यहाँ पे हमें इनको एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड मतलब बढ़ा के लिखना है। अब बढ़ा के किस तरह लिखेंगे हमने सीखा ही है पहले हर क्लास में, हम थर्ड क्लास से सीखते आ रहे हैं। इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो भी बहुत ईजी है, बताते हैं आपको। सब देखिए यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2,79,404। अब इसको एक्सपेंड कैसे लिखेंगे करके लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड पावर में। सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट नंबर क्या है। आपने फर्स्ट नंबर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 10 करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसके बाद यानी 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। हम यहाँ पे 5 पावर लगा देंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे और सेकंड नंबर लिख के मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अब यहाँ पे 5 क्यों आया, ये किस तरह आया, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको जब पढ़ा था, रीड करा था, क्या पढ़ा था, 2,79,000। तो 2 लाख है ना, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। एक्सपेंड करके लिखना है, हम इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में तो लिखेंगे एक्सपेंड करके एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो हमने यहाँ 5 लगा दिया। फिर क्या है 79,000। अब 79,000 को भी एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा 70,000। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 70,000 में, यानी 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। यहाँ 4 जीरो आ जाएंगे। और अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, आप बस इतना देखिए कि उसके आगे कितने नंबर्स हैं। हमने यहाँ पे कर दिया, फिर प्लस का साइन लगा देंगे और नेक्स्ट नंबर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 9 लिखा, 9 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं। हम 3 यहाँ पे पावर लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 के आगे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। हम यहाँ पे पावर लगा देंगे 2। उसके बाद है 0 मल्टीप्लाई बाय 10। कितने नंबर है, 0 के बाद 1 नंबर है, 1 यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 4 बचा। 4 को तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है ना। 4 तो हमारा पहले से ही फर्स्ट डिजिट पे है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेम ये होगा, यहाँ पे हमने 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 3 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। हमने यहाँ पे पावर 6 लगा दी। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 10। इस वाले 0 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 लगा दिया, फिर प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि 4 नंबर बचे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर लिख दिया, फिर पावर हमने 3 कर दी। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिखा। उसके बाद 1 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2। हमने यहाँ पे 2 पावर लगा दी हमने। उसके बाद यहाँ पे 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही बचा। उसके बाद फिर लास्ट में बचता है 4। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, या जैसे मैंने ऊपर करा यहाँ पे आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ये भी ठीक है। मतलब ये दोनों केसेस में आपके आंसर करेक्ट होगा, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट पे भी ये करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 4 5 6 है, 6 की पावर लगा देंगे, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। फिर 9 बचा, 9 पे आ जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, फिर प्लस, और यहाँ पे 6 बचा। हम यहाँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देंगे, या फिर इसको 6 ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे और पार्ट्स भी हैं, वो मैं नहीं कराता हूँ, वो आप लोग खुद करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक्सपेंड करके लिखना था। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। सबसे पहले एक चीज पे फोकस करेंगे, जो यहाँ पे पावर्स दी हुई हैं, क्या वो लगातार काउंटिंग में है या नहीं है। लाइक 4 3 2 1 0, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था, लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं, लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0। इसका मैंने आपको बताया था, इसका मतलब 1 ही होता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, आपको मैंने 3 वेज बता दिए। अब यहाँ पे जब लगातार काउंटिंग में है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके फर्स्ट नंबर ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 6 0 4 5, हमारा ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम काउंटिंग देखेंगे, 5 4 मिसिंग है, यहाँ पे हम एक मार्क लगा लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही, ताकि पहचान रहेगा। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 3 2। अब यहाँ 1 मिसिंग है, यहाँ भी एक मार्क लगा लेते हैं। अब ये जो मार्क हमने क्यों लगाए हैं, हमने इसलिए लगाए हैं, अगर कोई भी नंबर बीच में से मिसिंग होता है तो उसकी पावर वहां से गायब हो जाती है। जैसे यहाँ पे 5 के बाद 3 है, 4 मिसिंग है, या 2 के बाद 0 है, 1 मिसिंग है, तो इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे आ जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा, हम यहाँ के फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं,
40532। अब देखिए यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर थे, वहाँ पे हमने 0 लगा लिए, बाकी नंबर्स ऐसे ही आ गए। अब आते हैं यहाँ पे 3 मिसिंग है, 1 मार्क लगा लेते हैं, फिर 2 के बाद 1 मिसिंग है, यहाँ मार्क लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30705। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 5 के बाद 4 और 3 मिसिंग है, हम यहाँ पे 2 मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद 2 के बाद 1 है और 1 के बाद 0 गायब है, तो यहाँ पे भी 1 मार्क लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9002, फिर 3 आ जाएगा और यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है ना, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इनको हमें एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे करते हुए ही एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 दे रखा है, उसके बाद 0 0 0 0 और 0 0 ही दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, जितने 0 होंगे उसको उसकी पावर लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस करे हैं उसी का ये निचोड़ है, यानी कि उन्हीं को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब आते हैं बी पार्ट पे। यहाँ पे भी ये करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 0 है, हमने 6 लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये तो इजी था, जितने 0 उतने 10 की पावर हमने लगा दी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 तो दिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे और जो नंबर बचे वो पॉइंट के आगे लिख देंगे। हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स प्लस जीरोस उनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 लगा देंगे। हमने ऐसा क्यों करा वो आपको बताते हैं। हमें इसको एक्सपोनेंशियल एंड पावर में लिखना है। हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ फर्स्ट नंबर के बाद ही पॉइंट लगा दिया। जो नंबर बचे, जो 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर थे वो बचे, हमने वो लिख दिए। यहाँ पे 0 को नहीं लिखा, होल नंबर को नहीं लिखा। हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो आपको भी ये रूल आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो आप बता देता हूँ। पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरोस होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको इग्नोर करा जाता है, लिखा नहीं जाता है। हमने वहाँ पे वही करा। उसके बाद क्या करा, 3 के बाद जितने नंबर्स थे उतने ही हमने 9 की पावर लगा दी, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। ऐसा ही अब यहाँ पे करते हैं। 3.90878 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 लगा दी। ये 0 नहीं हटाया मैंने। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट के जो जीरोस होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो बीच में 0 होते हैं उनकी वैल्यू होती है, उनको कभी नहीं हटाना है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे। पहले तो हमने पहला काम अपना कंप्लीट करा, जैसे हमने अभी सीखा ही था। अब बात रही कि 10 के साथ पावर क्या आएगी। पावर आएगी जहां तक पॉइंट था वहां तक हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 तक हमने काउंट करा, हमने 4 पावर यहाँ पे लगा दी। 5 क्यों काउंट नहीं करा, क्योंकि वो पहले से ही पॉइंट के बाद। एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट पे भी हम यही करेंगे, पहले जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई कर लेते हैं। हमने फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए, बाकी के आगे के नंबर लिख लिए। अब बात रही सेकंड स्टेप की। 10 के बाद पावर कितनी आएगी, पावर सिर्फ यहाँ तक आएगी कि पॉइंट के से पहले जो नंबर थे, यानी कि हमने यहाँ पॉइंट लगाया, इसके बाद को काउंट करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे, जहां तक पॉइंट था। तो 3 है, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। चलिए, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उनको इसी तरह से लिखना है। अब वहां पे कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप जरूर मेमोराइज करिएगा कि उसमें क्या क्या दे रखा है। लाइक सन की और अर्थ की दूरी कितनी है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसको मेमोराइज जरूर करिएगा, और वो उसके बाद सॉल्व कैसे करा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर क्या यूज है इसका। इसका यूज ये है कि अगर कोई बड़े नंबर्स हों, लाइक दिस जिसमें बहुत ढेर सारे जीरो हों, 20 19 के बराबर जीरो हों, तो उसको लिखना या टाइप करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा, एक शॉर्ट ट्रिक निकाली, एक्सपोनेंशियल पावर बना दिया। तो हम इन नंबर्स को, जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम अब तक सीखते ही आए हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो अब इस सबको बहुत अच्छे से हमने सीख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 8 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे,
पॉइंट जहां पे लगाया है उसके बाद जितने नंबर्स का जीरो हैं उनको काउंट करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 8 और यहाँ पे जो साथ में डिग्री दी हुई है वो लिख देंगे हम। यहाँ पे तो हमें पॉइंट भी नहीं लगाना है, सिर्फ 10 लिखना है। कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। सी पार्ट में हम पॉइंट लगा के 2 7 5 6 लिख देते हैं। उसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 आ गया, साथ में हमने मीटर भी लिख दिया। यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पावर लग जाएगी 9। देखिए कितना बड़ा नंबर था और ये एक्सपोनेंशियल पावर का यूज करके कितना छोटा हो गया। यहाँ पे आते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। देखिए कितना बड़ा नंबर था और कितनी सी जगह में आ गया ये होती है एक्सपोनेंशियल पावर की यूज। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे पावर लग जाएगी 10। अब यहाँ पे जी पार्ट पे आते हैं, देखिए कितना बड़ा नंबर है ये, कितने सारे जीरोज हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी सी जगह में ही लिख देंगे। 10 रेज़ टू द पावर कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे पावर 20 आ जाएगी और हमने मीटर लिख दिया। देखिए कितनी सी जगह घेर रहा था ये, कितनी ढेर सारी जगह घेर रहा था और कितनी सी जगह में आ गया ये होता है इसका यूज। यहाँ पे आते हैं 6.023 हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। कितने नंबर और जीरो हैं, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 0.353, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। आज आपको बाय बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि एक यूट्यूब चैनल है जो कि मेरे ही फ्रेंड का है, उसका नाम है अलीशा सियाल। वो आपको बहुत अच्छे से आपको मेंटल के प्रॉब्लम के बारे में या इंटरव्यू के बारे में या कुछ मैथ्स ट्रिक्स के बारे में मेरी तरह ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैंने उसका चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।